भांजे, बोलो मामा। घर पहुंच गया? हाँ, आप कहाँ हैं? मैं अभी तक बाहर में हूं। कल तूने पापा को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उनका ख्याल कौन रखेगा? हम लोग बेचारे, कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया। पापा, खाना खाते हैं। पापा, चलिए खाना खाते हैं। अब रोने का क्या मतलब है? मानता हूं मुझे कल गुस्सा आ गया, पर उसे दिल में रखोगे क्या? मैं सिर्फ नाराज हूं आपसे, नफरत नहीं करता। अब गुस्सा शांत हो गया, पैसे ही तो हैं, भूल जाइए उसे। आपका बेटा हूं, आपको दुखी नहीं देख सकता पापा। मुझे माफ कर पाओगे? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? चलिए चलकर खाते हैं। नहीं। क्यों पापा? जहर पी चुका हूं। क्या कहा आपने? मैंने जहर पी लिया है बेटा। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तुम्हें कोई शिकायत? पापा, खून निकल रहा है। पापा, क्या हो गया आपको? पापा, पापा, बेटा, दिमाग है या नहीं आप में? ऐसे ही बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कौन लेता है पापा? तू पूछता था ना बेटा, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं। सच कहूं तो नहीं। तू शायद जानता नहीं बेटा, तेरी माँ जब बीमार थी, डॉक्टर ने कहा 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी वो। तुम और तुम्हारी बहन बहुत छोटे थे। कैसे कहता तुमसे कि 1 साल में तुम दोनों बिना माँ के हो जाओगे। बेटा, मैंने हर अरे गहरे नत्थु खैरे से पैसे मांगे। जानता था कि उन सब का उधार मैं नहीं चुका पाऊंगा। तुम्हारी माँ का इलाज करवा के किसी तरह जिंदा रखा। 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। कर्ज मांगने की एक यही वजह थी, यही बात थी जो तुम्हें पता नहीं थी। बेटा, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किसी के भी पांव में गिरने को, गिड़गिड़ाने को तैयार था। जितना पैसा मिलता ले लेता। हिम्मत मत हारना। मैं हूं बेटा। तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर जाइए। चाचा, आपको बात करने से मना किया था ना? अपने बेटे से भी बात नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, आराम करना है आपको। तू चिंता मत कर, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। हम हैं ना सेल्वी, घबरा मत। भैया, पापा कैसे हैं? अभी ठीक है। मैं मिल सकती हूँ? सो रहे हैं अभी। ठीक है। कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। पापा अभी सो रहे हैं। मैंने उसे जहर वाली बात नहीं बताई है। तुम भी मत बताना प्लीज। 1 सेकंड। सेल्वी, जरा अपना फोन दो। मैं बाद में बात करती हूँ। मेजर, ये फोन तकरीबन 10 मिनट से स्विच ऑफ है, मगर इसकी बैटरी अभी तक गर्म है। मतलब इसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है। इस फोन इज हैक्ड। मेजर, फोन दीजिए जरा। अपना नंबर बताइए। 8939220874। देखिए, आपको मैंने कॉल किया है। अब ठीक 3 गिनते ही आपका फोन डिस्कनेक्ट होगा। 1 2 3। यानी आपका सिम कार्ड भी हैक्ड है। ये हैकर आपके कॉल सुन सकता है और आपका डेटा भी पढ़ सकता है। इस हैकर को ट्रेस करने का कोई तरीका है? असली हैकर वही है जिसे ट्रेस ना कर सको। आज हर इंसान स्मार्टफोन रखता है। हम ऐप इंस्टॉल करते हैं और परमिशंस पे अलाउ कर देते हैं, और उन्हीं ऐप्स की मदद से हैकर्स हमारे फोन पर कब्जा कर लेते हैं। मेजर, आपको जरूर कोई एम्प्टी मैसेज आया होगा। मुमकिन आपको याद भी ना हो। जैसे ही आपने इसे ओपन किया होगा, फोन की सारी इंफॉर्मेशन, SMS, फोटोग्राफ, मेल, कैमरा, रिकॉर्डेड वॉइस, सब कुछ हैक हो गया होगा। क्या इन्हें रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है? सिर्फ एक तरीका है, स्मार्टफोन यूज करना ही छोड़ दीजिए। वो आपका GPS ट्रैक करेगा। अपने पापा का बेसिक फोन यूज कीजिए, उसमें कोई ऐप नहीं होगा। ना हैक कर पाएगा, ना आपको ट्रैक कर पाएगा। सेल्वी का फोन हैक किया वो तो समझ में आता है। उसे पता कैसे चला कि सेल्वी मेरी बहन है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? सब कुछ तो तुमने खुद ही उसे बता दिया। मैंने उसे बताया?
अपनी सारी इंफॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो। ये देखो, 1 महीने में 30 फोटो अपलोड किए, विद माई सिस, विद माई डैडी, पूरी फैमिली एल्बम इंटरनेट पे अपलोड कर दी। एक बात बताऊं भांजे, पिछले महीने अपने शहर की एक लड़की किडनैप हुई। ये क्यों और कैसे हुआ? बच्चे की मॉर्निंग उबासी, उसकी माँ उसकी सेल्फी लेती है, नहलाते समय, स्कूल छोड़ते समय, लाते समय, एग्जैक्ट टाइम के साथ। कौन सी आइसक्रीम पसंद है उसकी भी सेल्फी अपलोड करती है। किडनैपर ने प्रोफाइल चेक किया, उसे पता था 12 बजे आइसक्रीम का टाइम है। बच्ची को उसका फेवरेट आइसक्रीम देके उसे उड़ा के ले गया। अपनी सीक्रेट्स लोग खुद ही बताते हैं और फिर शिकायत करते हैं। अभिमन्यु, इसे तुमसे कुछ बात करनी हेलो है। सर, मेरा नाम वसंत है सर। पिछले साल मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, और वैसे भी हमारे देश में मेडिकल लोन नहीं मिलता। 50 साल से ज्यादा एज वालों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। लोन के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कराने पड़े सर। जिस दिन उन्हें एडमिट करवाया, किसी ने बैंक से पूरा पैसा निकाल लिया। खोए पैसों का अफसोस नहीं है सर, मैं बस अपनी माँ को नहीं बचा पाया। अब कर भी क्या सकता हूँ सर। मैडम के यहाँ काउंसलिंग के लिए आया था, उन्होंने बताया कि आपने भी ये सब फेस किया है। पता नहीं और कितने लोग ऐसे शिकार होंगे। चलता हूँ सर। इसकी माँ की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराना चाहिए अभिमन्यु? ये तो खुद को दोषी मानता है। तुम उसकी तरह एक आम नागरिक नहीं हो, तुम तो एक सोल्जर हो। अब तक खुद के बारे में सोच रहे थे, फिर फैमिली की परवाह करने लगे। जब उन पर कोई आंच आई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए और निकल पड़े सबसे बदला लेने के लिए। आज पूरा समाज खतरे में है। उनका क्या? उनके बारे में नहीं सोचा? इंसाफ के लिए लड़ो अभिमन्यु। एक ईमेल मिला, वहाँ पे लिंक में लिखा था कि मैं 5 लाख का इनाम जीता हूँ। जब लिंक पे क्लिक किया तो किसी फॉरेनर ने मुझे कॉल किया। उसने कहा इनाम घर पर पहुँच जाएगा, बस एयरपोर्ट पर 5000 की कस्टम ड्यूटी भरो। उधार लेके मैंने पैसे जमा करवाए, फिर पता चला कस्टम ऑफिस एयरपोर्ट पे है ही नहीं। एक झटके में सारा पैसा चला गया, ना ही कोई इनाम मिला। पिछले 5 सालों से पोस्टमैन पेंशन मेरे घर पहुंचाता था। पिछले 1 साल से जब सब कुछ डिजिटल हो गया तो कहा कि पैसा बैंक में जमा होगा और मुझसे साइन करवा लिए। अब कुछ दिन पहले मैं जब पेंशन ऑफिस गया तो उन्होंने कहा कि बैंक में जाओ, और जब बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे ही नहीं है। साहब तो बताओ आखिर मेरा पैसा गया कहाँ? सर, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात लोगों के यहाँ काम करके 3 लाख रुपए जमा किए थे मैंने। फीस भरने के लिए जब बैंक से पैसे लेने गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे नहीं है। किसी ने मेरे एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिए। पैसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक में डाले थे, लेकिन वहीं से चोरी हो गए। जितनी एटीएम सर्वर मशीन्स हैं, उनका एक स्विच होता है। एटीएम में जाके जब आप अपना पिन नंबर दबाते हो, उसके बाद आपका बैंकर स्विच ओपन करके आपके डिटेल्स चेक करता है। उसी गैप में ये कमीने चोर छोटी छोटी रकम को चुरा लेते हैं। हमें लगता है कि बैंक हमसे छोटे मोटे टैक्स चार्ज कर रही है, तो गाली देके उसे भूल जाते हैं। पहले के जमाने में तो सिर्फ इंसान ठगे जाते थे सर, लेकिन आज तो कंप्यूटर और मशीन को भी लूटा जा रहा है। इस देश को लूटने वाले किसी और देश में छुप कर बैठे हैं, उन्हें नहीं पकड़ सकते। आप अपना काम करो सर। इस तरह से काम नहीं होगा भांजे, कोई और रास्ता निकालना होगा। चलो चलते हैं। हाँ? क्या हाल है? मुझे तो लगा तू बार्सिलोना में सेटल हो गया रहेगा, पर तू इस बेवड़े के साथ यहाँ क्या कर रहा है? आगे दिमाग चाट। एक्चुअली मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों भाई, क्या हो गया? अकाउंट से पैसे चोरी हो गए। कितने का चूना लगा? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? ठीक है, चलो चलते हैं। मेरे भाई, दिमाग में घंटी बजी है, जरा इस तरफ आ, बताता हूँ। ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए। मैं इस बैंक का एम्प्लॉय हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हमारे कई सारे कस्टमर्स ने 30 से 40 हजार रुपए गंवाए हैं। चाह के भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। बैंक के कंप्यूटर सिस्टम की रिपेयरिंग का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रिची स्ट्रीट के सलमान को दे रखा है। वो कुछ कर सकता है। थोड़ी सी फीस के बदले सिस्टम में झोल झाल से अमाउंट वापस ला सकता है। अमाउंट 10 लाख है, मत बताना, डर जाएगा। उससे 50,000 बोलना। रिची स्ट्रीट में जैसे एंटर होंगे, लेफ्ट साइड में तीसरी दुकान है, सलमान सिस्टम एंड रिपेयर सर्विस। कहना कि मैंने भेजा है। हमें सलमान से मिलना है। हाँ, मैं ही सलमान। हमें ज्ञान कुमार ने भेजा है, हमारे अकाउंट में से। एक सेकंड, छोटू दुकान संभाल। हाँ भाई। देखो, ऐसी बातें हम बाहर नहीं कर सकते, हर किसी को बता नहीं सकते ना। कितना अमाउंट है? 50,000 रुपए। 50,000? ये तो बड़ा अमाउंट है। मेरे आदमी ने किया होगा तो 35,000 वापस मिल जाएंगे। लेकिन बात तो 50,000 की है और तुम हमें सिर्फ 35,000 दोगे। शुक्र मनाओ, इतने तो मिल रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े ना तो पुलिस और वकील सारा पैसा खा जाएंगे। ओके सर। नुक्कड़ से बाई गली में जाना, वहाँ मुथु मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड दिखेगा। वहाँ मेरा आदमी रॉबर्ट्स मिलेगा, उसका नंबर नोट कर लो। दुकान के बाहर से ही फोन करना, आ जाएगा। हेलो, अच्छा ठीक है। भांजे, जीजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, आप जाइए, मैं देखता। अच्छा जा, मिलते हैं।
अरे कौन सा फोन दिया यार, डिस्प्ले काम ही नहीं कर रहा है, कल ही तो लिया था। मेरे पे क्या चिल्ला रहा है तू? बिना वारंटी गारंटी के फोन लिया तो तू कंपनी के पास जा, यहाँ आके टेंशन नहीं देने का अपन को। अरे ठीक कर देना यार, अभी दूसरा किधर से खरीदूं मैं? क्या यार तू भी कर देना प्लीज यार। भाई तू फोन रख के जा, मैं देखता हूँ। चल यार, कल आना, तू कल आना, कर देना। सर रॉबर्ट। रॉबर्ट मैं ही हूँ। एक्चुअली मुझे सलमान भाई ने भेजा है। सलमान भाई? इसी कॉम्प्लेक्स में दुकान है उनकी। तुम्हारा फोन नंबर दिया था और अकाउंट डिटेल्स देने को कहा था। बोल रहे हैं? मैंने अभी तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन कट कर दिया। मेरे पास कोई कॉल नहीं आया भाई। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अभी फोन किया, तुमने कट कर दिया था। अरे मैं फोन के बाजू में बैठा था, कोई कॉल नहीं आया मुझे, सच्ची। सर इसने बोला ना कोई कॉल नहीं आया, जाओ ना यहाँ से। एक सैमसंग का चार्जर दे रहे। चार्जर निकाल रहे। देखो भाई मैं कोई सलमान वलमान को नहीं जानता हूँ, अभी धंधे का टाइम है, टाइम खोटी मत कर, जा यहाँ से। अरे कौन है ये, कहीं को आया था? अरे फोन लाता नहीं है, बोलते रिपेयर कर दो। ऐसे कैसे रिपेयर कर दें? हम लोग को भी मगजमारी होती है ना। चल धंधे का टाइम है, बोल देख देख ये चार्जर है बराबर। हाँ अरे उतने का ही है भाई। अरे कुछ कम कर यार। कम ज्यादा नहीं है, बराबर है। अरे क्या तू भी यार। अभी पैसा निकाला ना? हाँ निकाला। जब पैसा निकालोगे तो मैसेज आएगा। सर ये सब के सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन चेक कर लीजिए। चल जल्दी जल्दी कर चल। सर मेरे फोन के एसएमएस को ब्लॉक कर सकते हैं? क्या कहा? सर मेरे फोन के बैंक के एसएमएस को ब्लॉक कर सकते हैं? ये हम नहीं कर सकते। देखिए मेरे फोन में बैंक का एसएमएस आता है, मुझे उसे ब्लॉक करना है। अगर इधर ऐसा काम नहीं होता, दूसरी जगह जाके देखो। मेरे साथ चलिए। 2 मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। 2 अदरक वाली चाय। हाँ तो बताइए सर, आपका नंबर है आपकी वाइफ का? क्या मतलब? अरे सर कई बार हस्बैंड का वाइफ के साथ बैंक में जॉइंट अकाउंट होता है ना, वाइफ से छुपा के पैसे कैसे निकालेंगे? आपका क्या सीन है? मेरा ही नंबर है। 15,000 लगेंगे, चलेगा? 15,000 रुपए? ऐसे भड़क रहे हो जैसे 15 लाख रुपए मांग लिए। बाकी के पैसों से आप ही तो अय्याशी करोगे। लेकिन पक्का एसएमएस ब्लॉक करवाओगे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ए, सर को चाय पिला, मैं अभी आया। एक क्लाइंट को अपने बैंक का एसएमएस ब्लॉक करवाना है, उसे भेजूं क्या? आज नहीं, कभी और भेजना। बहुत पैसे वाली पार्टी है, पॉकेट में 15,000 रुपए लेके घूम रहा है। मैं उसको वेट करने को बोला, उसका खुद का अकाउंट है, चेक कर लिया, कोई लफड़ा नहीं है। किधर बिठाया उसे? बैठा है नहीं, उधर खड़ा रखा है। अरे बाप रे, अबे तुझे बोला है किसी को भी इस दुकान पे लेके नहीं आने का, मैंने इसको अभी अभी भगाया है। हाँ पागल हो गया क्या तू? अभी इसको कौन संभालेगा बे? पहचान के आदमी क्या हुआ? ना बोलिए सर। मुझे एसएमएस ब्लॉक करवाना है। देखिए हम लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। इसने बताया है। एक चाय बनाने वाले को मोबाइल्स के बारे में क्या पता है? ए चल कल्टी मार। ठीक है, दूसरों के फोन कॉल सुन सकते हैं? क्या भाई, पता है आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ हम लोग को कोई लफड़ा नहीं चाहिए। नहीं कर सकता। देखो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ सर, ये सब काम नहीं करते।